झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी फिलहाल ईडी के रिमांड पर हैं और 3 दिनों का रिमांड अवधि जो है वो ख़त्म होने वाला है कल। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जेएमएम के नेता अंतु तिर्की जी। अंतुदा, ये जो कार्रवाई चल रही है ईडी की, पहले 5 दिनों का रिमांड, फिर 5 दिनों का रिमांड और अब फिर 3 दिनों का रिमांड, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद उनको जो रिमांड पर रिमांड लिया जा रहा है बार बार, लेकिन इस रिमांड के अवधि में उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और इनके ऊपर कोई वैसा आरोप है भी नहीं, कोई साक्ष्य है भी नहीं। ये लोग ना तो न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर पा रहे हैं और ना कुछ भी नहीं। लेकिन इन लोगों हमको लगता है कि सिर्फ बदले की भावना से झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी तरह से कमज़ोर करना, काहे कि राजनीति में कमज़ोर नहीं कर पा रहे हैं लोग। राजनीति में देखा जाए तो माननीय हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल में बहुत ज़ोरों से अपना ऊंचाइयों को छू रहे थे और जनता के बीच जिस तरह से काम हो रहा था, इससे इन लोगों को लग रहा था कि हेमंत सोरेन को अगर कमज़ोर नहीं किया जाए तो झारखंड में राज नहीं कर सकते हैं और देश में भी ये लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। ये डर इन लोगों को सता रहा है। इसीलिए हेमंत सोरेन का जो कद इनका जो है, किसी तरह इनको बदनाम करके और इनको माने नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, जनता की नज़र में नीचा दिखाने का इन लोग प्रयास कर रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके और इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के बात नहीं मानते हैं या गैर भाजपा पार्टियां हैं या सरकार है, वैसे लोगों को लोग ज़बरदस्ती कमज़ोर करने का, बेवजह का आरोप लगाकर और किसी तरह से उनको कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं है। ये राजनीति, इस तरह का राजनीति नहीं होता है। राजनीति में आप अच्छा काम करेंगे तो जनता आपको चाहेगी, जनता आपको पूछेगी, आने वाले समय जनता आपको वोट करेगी। लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं और जो काम करते हैं उनको किसी तरह भी परेशान करके और उनके सरकार को अस्थिर करके उनको किसी तरह नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कल आप लोग उपवास 1 दिन का रखने वाले हैं? जी हाँ, हम लोग उपवास रखेंगे। हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी के कुशलता के लिए हम लोग बहुत तरह के आंदोलन करने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी और भी लोग होंगे, और भी तरह के होगा, पदयात्रा भी होगा, लोगों के बीच भी हम लोग जाएंगे और लोगों को सच्चाई बताने का काम करेंगे। जनता के बीच जाके और हम लोग जनता को सच्चाई बताने का काम करेंगे कि किस तरह से हमारे नेता को, झारखंड के जो सर्वमान्य नेता हैं, उस नेता को किस तरह से बेवजह, जिनके ऊपर कोई ख़ास आरोप है भी नहीं, ऐसा कुछ भी इनके खिलाफ कोई भी चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी इनको ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। उस दिन माननीय हेमंत सोरेन जी खुद अदालत में ये बात कह चुके हैं कि उनको किस तरह से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है, उनको किस तरह से बेसमेंट जैसे रूम में रख कर, जहाँ खिड़की वगैरह भी नहीं है, वैसे जगहों पर उनको रखा जा रहा है। तो ये हमको लगता है कि कहीं से भी सही नहीं है और अच्छे काम करने वाले को करने देना चाहिए। झारखंड की जनता माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यों से, उनके कामों से बहुत खुश है और अच्छा काम किए हैं। इन चीज़ों को जनता भी बोल रही है, जनता भी बता रही है। और आज जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी को जो रखा गया है, इन बातों को जानकर ग्रामीण लोग बहुत उदास हैं, बहुत आक्रोशित भी हैं और सभी लोगों का कहना है कि आने वाले समय इसका जवाब दिया जाएगा। और इसको आप लोग लोकसभा चुनाव और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, वहाँ वोट से इसका जवाब दिलाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? ये तो हम क्या देंगे, वो तो जनता देख रही है और झारखंड की जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। ये हम क्या कहेंगे, ये तो जनता कहेगी और जनता समय आने पर उसका जवाब देने के लिए तैयार है। कमर कस लिए हैं लोग, सभी लोग, कि हमारे जो नेता हैं, झारखंड का एक आदिवासी का बेटा, जो झारखंड को बनाने वाले जो दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी हैं, उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है,
जिनके ऊपर आरोप अगर होता तो अलग बात है, इनके ऊपर कोई आरोप है ही नहीं। और अभी तक कोई भी ऐसा साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत भी नहीं कर पा रहे हैं ईडी वाले, लेकिन ज़बरदस्ती, बस ज़बरदस्ती। लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाला लोग का ये नीति शुरू से रहा है, या तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ या तो फिर जेल जाओ। अरे भैया, तो ऐसा थोड़ी चलता है। अब ज़बरदस्ती, उनका मन नहीं है, अपना अलग अपना हिसाब से चलने का इनका है। ये राज्य में प्रजातंत्र देश है, इस देश में सभी लोगों को अधिकार है अपने हिसाब से जीने का, अपने हिसाब से काम करने का। तो ज़बरदस्ती उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का कि आप ज़बरदस्ती हमारे साथ आइए, अन्यथा जो बात नहीं मानते हैं उनको आप देखिए। यहाँ सिर्फ झारखंड में ही नहीं और सिर्फ हेमंत सोरेन की ही बात नहीं है, पूरे देश में और जगह भी आप देखते होंगे, और जगह भी आप लोग भी न्यूज़ के माध्यम से आप लोग चलाते भी हैं, दिखाते भी हैं, देखते भी हैं कि किस तरह से जो गैर भाजपा राज्य है वैसे राज्यों में किस तरह से ये लोग वहाँ के नेताओं को ईडी का डर, सीबीआई का डर, इस तरह से डर दिखाकर और कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। कल बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन जी के छोटे भाई हैं, वो भावुक हो गए, आंखों से उनके आंसू भी निकल गए। दुमका में कल जो कार्यक्रम था, काफ़ी दुखी हैं लोग पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के गिरफ्त में आने से, अब जो जेल जाने से। देखिए भाई बसंत सोरेन जी हैं, वो तो माननीय हेमंत सोरेन जी के अपने सगे भाई हैं, तो उनके आंखों में आंसू आना लाजिमी है। लेकिन सिर्फ बसंत सोरेन ही नहीं, देश के बड़े छोटे बच्चे सभी लोगों के आंखों में आंसू समय समय पर आ ही जाता है, जब उनको याद करके, उनके व्यथा को सुनकर, उनके जिस तरह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इन बातों को सुनकर, जानकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है, लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन से उपजा हुआ पार्टी है, और हेमंत सोरेन भी एक आंदोलनकारी के बेटा हैं। हम लोग भी आंदोलन करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन किए हैं, तो हम लोग लड़ना जानते हैं। और आदिवासियों का हमको तो लगता है कि आदिवासी को ये शुरू से ही मिला हुआ है कि समय समय पर आंदोलन करना है, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा जी के समय की बात हो, चाहे तेलंगा खड़िया हो, सिद्धू कानू हो, जतरा टाना भगत हो, ऐसे बहुत अनेकों हजारों ऐसे आंदोलनकारी हैं जो कि अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा से आंदोलन करते रहे हैं। अभी भी हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन करना ही अगर हमारे जीवन में और हमारी किस्मत में लिखा है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और जितना बड़ा आंदोलन करना होगा आंदोलन करेंगे हम लोग। तो आपने सुना किस तरह से ये अंतु तिर्की जी कह रहे हैं कि इनके नेता हेमंत सोरेन को जिस तरह से ईडी प्रताड़ित कर रही है, इसके खिलाफ पंचायत स्तर पर जो है लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में आंदोलन जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।